ओके, चलिए गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने मिसलेनियस इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था, उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हाईएस्ट पावर से या तो दोनों ऊपर नीचे डिवाइड कर दो या फिर नीचे से हाईएस्ट पावर बाहर खींच लो, दोनों काम करता है। अगर आपको लगता है कि कोई एक आपके लिए काम नहीं कर रहा तो दूसरा ट्राई करके देख लो। कई बार क्या होता है हम फंस जाते हैं तो कोई एक तरीका आपको निकाल देगा बाहर। ये वाला क्वेश्चन देखते करके x अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर में 4 की पावर में 3/2, ठीक है, dx। आपको ये इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले सुनो, एज ए न्यूट्रल सोचोगे, पहला थॉट आपके दिमाग में आएगा क्या यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लग रहा है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लग सकता है अगर आप चाहो तो, वैसे तो मैं लगा दूंगा, क्या दिक्कत है। एक्स स्क्वायर को टी बोलूंगा, ऊपर 2x पड़ा हुआ है। ध्यान से देखो ना, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है ना, तो इसको मैं टी स्क्वायर बोल सकता हूँ, और बेसिकली मैं एक्स स्क्वायर को टी बोल सकता हूँ और ऊपर 2x dx पड़ा हुआ है। तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, लेकिन सॉल्व फिर भी नहीं होगा। दूसरा कि ऊपर हाईएस्ट पावर है, नीचे हाईएस्ट पावर है, मतलब ऊपर भी x की पावर है, नीचे भी x की पावर है। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं जिसमें ऊपर और नीचे x की पावर होती है, उसमें आप क्या करो, डिवाइड बाय हाईएस्ट पावर। ऊपर हाईएस्ट पावर क्या है 1 और नीचे हाईएस्ट पावर क्या है, हाँ बिल्कुल 6 है, तो आप x की पावर 6 से डिवाइड कर दो। या सीधी सी बात में बोलूँ तो नीचे से हाईएस्ट पावर खींच लो, ऊपर से तो ऑलरेडी कॉमन ही है, तो मैं क्या करता हूँ नीचे से हाईएस्ट पावर खींच लेता हूँ। दोनों एक ही बात है, डिवाइड करना या फिर पावर खींचना। तो अपन ने क्या करा, पावर को खींच लिया, तो x की पावर 4 को बाहर लेंगे तो बाहर क्या आएगा, x की पावर में 6, और अंदर क्या बचेगा 1/x की पावर में 4 माइनस 1 की पावर में 3/2। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कि सर बाहर 6 कैसे आ गया, तो वो मैं समझा देता हूँ। x की पावर 4 जो है माइनस 1 की पावर में 3/2, बाहर होगा क्या, ये x की पावर 4 अपन कॉमन लेंगे अगर, तो अंदर ही अंदर कॉमन लो। अभी ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉमन लेते, तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर में 4, और पावर में क्या है 3/2। अब अपन ने ये पढ़ा है कि a इंटू बी की पावर में अगर मंकी होता है तो a की पावर में भी मंकी और b की पावर में भी मंकी लिखते, तो ये a है और ये पूरा b है, दोनों की पावर में 3/2 लिखना है। तो x की पावर 4 की पावर, सॉरी, x की पावर 4 की पावर में 3/2 और इस पूरी चीज़ की पावर में 3/2, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की पावर में 3/2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, पावर पावर मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 इंटू 4 कितना हो गया, 6 हो गया, तो x की पावर 6 बाहर आएगा। तो आप बेसिकली ये सोचा करो कि जब x की पावर 4 बाहर निकलेगा तो x की पावर 4 बाहर निकलेगा ये वाला पावर लेके 3/2, ठीक है। काट देंगे अगर अपन तो क्या बन जाएगा, x की पावर 5 1/x की पावर 4 माइनस 1, ठीक। अब आपको पता है क्या करना है, 1/x की पावर 4 माइनस 1 को आप t मान लो, तो -4 अपॉन एक्स की पावर में 5 dx, ये dt हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन आपका बहुत फास्ट होना चाहिए। ऊपर किसकी रिक्वायरमेंट है, -4 की, तो 1/-4 अपन ने बाहर ले लिया। अच्छा, -4 अपॉन एक्स की पावर 5 dx, ये हो गया dt के बराबर, तो -1/4 dt, और नीचे हो गया t। अगला सवाल देखते हैं, लिखो, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स की पावर में 4 x³ प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आपको ये अरेंजमेंट समझ में आ रहा है, अंदर कुछ कुछ लिखा है x का, बाहर एक x की पावर ऑलरेडी कॉमन है। ये अरेंजमेंट से आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए कुटर पुटर का। आप अगर पहला पेज देखोगे कुटर पुटर वाला, तो उसमें मैंने यही बताया ना, बाहर x रहता है, अंदर x की पावर n रहता है ना। लेकिन ज़रूरी नहीं कि बाहर इकलौता x हो सकता है x² x³ x की पावर 4 कुछ भी हो सकता है। अरेंजमेंट समझ लो, सबके दिमाग में फोटो छप जाना चाहिए। बाहर x का कुछ पावर लटका हुआ है और अंदर कुछ कुछ टर्म्स चल रहे हैं। हो सकता है ऊपर x का टर्म हो सकता है ना हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर नहीं है, ज़रूरी नहीं है। बट आप ऐसे केसेस में क्या करो, फिर से कुटर पुटर लगा दो। क्या करेंगे अपन, x की पावर 3, करो इसको सॉल्व। थोड़ा सा ये डिफरेंट है बट हो जाएगा आपसे सॉल्व। 3 बाहर लेंगे ना, तो क्या बाहर लेकर आएगा वो,
थोड़ा इसमें ज़्यादा सोचना पड़ेगा, एकदम डायरेक्ट नहीं है ये। ठीक है, देखिए मैंने आपको क्या सिखाया है कि नीचे से आप जो हाईएस्ट पावर है उसको बाहर ले लो, यही सिखाया है ना। तो आप नीचे से हाईएस्ट पावर को बाहर ले लो, जो मैंने सिखाया है स्टिक टू दैट, कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकलेगा। तो x की पावर 4 तो ऑलरेडी बाहर है, अगर मैं x की पावर 3 को बाहर लेता हूं तो क्या बन के निकलेगी, x की पावर 3 का स्क्वायर मतलब x की पावर 6, और अंदर क्या रह जाएगा 1 + 1/x³, सही ना। अब क्या करें बताइए। नहीं है समझ में, देखो सबसे पहली बात, ये जो अंदर वाला होता है ना, इधर देखो सब कोई, इसी का डेरिवेटिव बाहर छुपा होता है। तो 1/x³ का डेरिवेटिव में कौन सा पावर आएगा, 1/x⁴। अरे इतना तो पता है ना कि नीचे जो पावर 4 होता है डेरिवेटिव में 5 आ जाता है, डिनोमिनेटर में उल्टा होता है। तो यहाँ पे 1/x³ में 1/x⁴ आएगा, और 1/x⁴ है, बट इसका क्या करें, ये भी है ना कबाब में हड्डी। हाँ बिल्कुल इसी का स्क्वायर है। आप चाहे तो ऐसा लिख लो कि 1/x³, 1 + 1/x³, इसको अपन ने t माना, तो -3/x⁴ dx, ये हो जाएगा dt के बराबर, है ना। अच्छा, ऊपर -3 की ज़रूरत है, तो -3 तो मैंने ऐसे ही दे दिया और ले लिया। तो ऊपर -3 dx/x⁴, ये पूरा आइटम जो है इसको अपन ने dt कह दिया, ओके, और इसको अपन ने t कह दिया। इसका क्या करें यार, x⁴ का, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से हो जाएगा। इसको आप फिर t+1 लिखते हैं, मैं इसको t-1 लिख दूंगा, दोनों से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ढंग से लिखता हूँ तो 1/x³, ये क्या है t-1, तो इसी का अगर मैंने स्क्वायर कर दिया तो 1/x⁴, और RHS में भी स्क्वायर कर दिया t-1 का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो 1/x⁴ को क्या लिख देंगे, t-1 का होल स्क्वायर। प्लीज इधर देखिए सामने, ये देखो 1/x⁴, ये पूरा जो है इसको t-1 स्क्वायर लिख रहा हूँ, तो ऊपर आएगा वो, ये पूरा जो है आइटम इसको t-1 होल स्क्वायर लिख रहे हैं, तो ये ऊपर आएगा। आया समझ में, पहला वाला तो dt हो गया, और ये वाला क्या हो गया t-1 का होल स्क्वायर, और नीचे t लिखा हुआ है। कहाँ पर, ओह मैंने नोटिस नहीं करा, बेसिकली यहाँ t² आएगा, है ना। ठीक है, इसके बाद तो कर लोगे। अच्छा यहाँ तक किसी को दिक्कत जा रही है क्या, मैं फिर से समझाऊँ, आ रहा है समझ में। हाँ, तो -1/3 a² + b² - 2ab, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर खोल दिया और नीचे t², ये सब अच्छे से कर दिया ना मैंने, कोई दिक्कत नहीं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1, -1/3 को बाहर रखेंगे, फटाफट देखते, 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 1/t², 1/t² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -2/t³, और यहाँ पे t, मैंने डिफ्रेंशिएशन कर दिया। हाँ नीचे t² पहले से बैठा हुआ है, देखो ना, खोलो इसको, a² + b² - 2ab/t²। थोड़ा सा भी डायरेक्ट लिख देता हूँ तो फड़फड़ा जाते हो।
वही चीज़ लिखी है, अब इसको बंटवारा कर दिया मैंने, पहले ही बंटवारा कर दिया था, t² प्लस 1/t² माइनस 2/t। आया समझ में? नहीं सर, ऊपर ही कैसे आएगा कुछ? ऊपर क्या है, t-1 का होल स्क्वायर। टी आना चाहिए था। कहाँ, यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है ना x³ + 1 का, ये मेरे यहाँ पे स्क्वायर है, सॉरी यहाँ स्क्वायर है, मैंने वो करेक्ट किया था। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, -1/3, 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, फिर 1/t² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -2, सॉरी t की पावर में -2 + 1 अपॉन -2 + 1, सही है ना, -2, 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln t। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगा के करना होता है। अगला लिखें, वन अपॉन x² इंटू x प्लस 1 + x²। ये वाला क्वेश्चन करो। अच्छा, पहली बात इधर देखो सब कोई, यहाँ देखो, क्वेश्चन की शक्ल देख के आपको पकड़ में आ रहा है कि क्वेश्चन किस टाइप का है। बाहर x, अंदर x की कुछ कुछ पावर है ना, समझ में आ रहा है ना कि ये कुटर कुटर हो सकता है, अगर हाईएस्ट पावर कॉमन खींचा तो अपना आंसर आ सकता है। यहाँ पर भी देखो, बाहर x का कुछ पावर, अंदर x के कुछ टर्म। यहाँ पे बाहर x का पावर नहीं था, कायदे से देखोगे तो था x की पावर -1। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं एक ही तरीके के हैं। अभी इसका अपीयरेंस जो है ना धीरे धीरे और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, लेकिन आपको पैटर्न समझ में आता जाएगा। अभी दोनों सेंटर का सिलेबस बराबर हो गया है, उनका पीछे था थोड़ा सा। क्या किया जाए? अच्छा मान लो कर रहे हो आप लोग, ट्राई करो। हुआ? आगे देखो क्या किया होगा आप लोगों ने, हाईएस्ट पावर कॉमन ले लिया होगा या हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दो, दोनों एक ही बात है।
डिवाइड करना तो डिवाइड कर, जैसे आप मेरे को बताओ मन की आंखों से, डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर कितना है? जैसे ये तो x है, 1 पावर है इसका, और ये वाले टर्म का भी पावर 1 ही है, और ये एक्स स्क्वायर तो क्यूब। आप चाहे तो ऊपर और नीचे एक्स क्यूब से डिवाइड कर दो, सेम आंसर आएगा, चाहे तो करके देख लेना। या फिर आप नीचे से x हाईएस्ट निकाल सकते हो तो निकाल लो, तो बाहर एक्स क्यूब आ जाएगा। ये x को बाहर निकाला तो 1 आएगा, और यहाँ से अपन ने एक्स स्क्वायर बाहर निकाला होगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर निकालोगे तो x आएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 1/x² + 1। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, 1/x² + 1 इसको हम लोग मान लेंगे t²। इसका डेरिवेटिव बाहर है, 1/x² का, तो -2/x³ dx ये हो जाएगा 2t dt के बराबर। ठीक है, -2 की ऊपर कमी है, -2 लिया और दिया। ठीक है, तो -2/x³ dx, इस पूरे को एक साथ 2t dt लिख दिया, 2t dt लिख दिया। अच्छा ये काट सकते थे चाहते तो, बट चलो ठीक है कोई बात नहीं। और बाहर एक -½ है, आप यही कह रहे थे ना, और बचा क्या अपने पास 1 + t² का अंडर रूट। t² का अंडर रूट मतलब क्या हो गया, t+1 है ना, ये आ गया अपने पास, ये 2 और 2 काट दो, t/t+1 कैसे इंटीग्रेट करें, +-1 करके आसान बना दो। ठीक है, तो अपन ने +-1 किया, अगर तो +1 -1 किया तो t+1/t+1 विल बी 1। बाहर एक माइनस है और एक 1 का इंटीग्रेशन, फिर बाहर जो माइनस है, अच्छा -1 का इंटीग्रेशन -1/t+1 आएगा, -1/t+1 आएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो उसको अभी से मैं प्लस कर देता हूँ dt। ठीक है, तो दिस विल बी ln of t+1 और ये हो जाएगा t। आ रहा है क्या समझ में? तो दिखने में खतरनाक प्रॉब्लम है भाई, इतना आसान नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि x के कुछ पावर बाहर और कुछ x के टर्म्स अंदर, तो हाईएस्ट। अच्छा सुनो, इसी में अगर आप बोलते कि सर आपने कुछ दिनों पहले जो सिखाया था वही करो ना, डिवाइड बाय हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर क्या है, ऊपर 0 है, ऊपर तो 0 और नीचे क्या है क्यूब, तो आप x³ से डिवाइड कर दो दोनों, ऊपर और नीचे, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1/x³, सही है ना, और नीचे क्या आ जाएगा ये पूरा आइटम अपॉन x³। तो ये पूरा आइटम अपॉन x³ जब करेंगे अपन, तो ये x² और ये x कट जाएगा, फिर ये x, हाँ x को अंदर घुसाओ, x/x 1, और ये √/x, √1 + x²/x। अच्छा एक बात बताओ, ये x अंडर रूट के अंदर घुसेगा, क्या बन के घुसेगा, x² बन के। ये चीज़ अपने को समझ में आती ना, अंडर रूट के अंदर घुसता है तो स्क्वायर बन के घुसता है, तो ये स्क्वायर बन के घुसेगा, तो जब स्क्वायर बन के घुसेगा तो 1 + x²/x², तो ऐसा हो जाएगा कि 1/x² + 1, एकदम वही शक्ल आ रही है, देखो वही का वही शक्ल आ रहा है। तो आप चाहे तो उसको लिख भी सकते हो कि और डिवाइड बाय हाईएस्ट पावर। मैं इसलिए 2 तरीके से सोचना बताता हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपको कुछ एक ना एक तो कभी ना कभी हिट करेगा ही करेगा। समय हो जाता है ना जब, तो 2 ऑप्शन हो अपने पास, तो दिमाग को पता होता है कि कैसे सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन देता हूँ, आप चाहे तो डिवाइड बाय हाईएस्ट पावर करो, या टेक हाईएस्ट पावर कॉमन फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, करके देखते हैं। लिखो x², अच्छा ये तो अभी अभी दिया है मैंने, डरावना क्वेश्चन है अगला, मेरे को थोड़ा सिंपल चाहिए। चलो x² - b करो, x² - b और बाहर x है, √c² x² माइनस ax² + b का होल स्क्वायर। मान लो आप IIT का एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको ये सवाल दिख गया, ठीक है, और आपको बहुत समय हो गया इंटीग्रेशन पढ़े हुए, 1 महीना, ठीक है, तो क्या आएगा आपके दिमाग में? कुछ नहीं, करो, देखिए ऊपर x के कुछ पावर, डराने के लिए यहाँ पे a और b डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे नीचे भी x की कुछ पावर अंदर अंदर। यहाँ तक ज़िंदगी कितनी हसीन थी, 1 चल रहा था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब आपको अचानक से दे दिया यहाँ पे पावर में, ऊपर दे दिया है a, यहाँ पे दे दिया c², ठीक है,
उसको बंद कर देना, रहने दो, खुला रहने दो, खुला रहने दो। ठीक है, तो सी स्क्वायर है, हाँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन का टाइप अभी भी वही है ना। क्यों? बाहर एक्स है, अंदर एक्स की कुछ पावर है और ऊपर भी एक्स की कुछ पावर है, डराने के लिए कुछ कांस्टेंट और दे दिए। सॉल्व करने का तरीका बेसिक क्या सिखाया मैंने आपको, हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो या हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दो, दोनों एक ही बात है। मैं नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन ले लेता हूँ, तो आप मेरे को बताइए ऊपर हाईएस्ट पावर क्या है 2 और नीचे हाईएस्ट पावर क्या है। वैसे तो मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ। यहाँ से एक्स स्क्वायर पूरा बाहर खींच लेते, तो एक्स स्क्वायर पूरा बाहर खींचोगे जब, तो इधर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाहर खींचोगे क्या बन के आएगा वो, ये वहाँ से एक्स स्क्वायर निकालेंगे ना तो वो एक्स बार फोर आएगा। सही कह रहे हो तुम, बिल्कुल सही कह रहे हो। एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, उससे भी उससे जल्दी आ जाएगा, यू राइट। ऊपर भी फिर एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दो। लेट मी थिंक, आपने डिवाइड करा दोनों तरफ किससे, एक्स स्क्वायर से। बेसिकली यहाँ पे पावर क्या है, 2 2 2 ज़र 4 और 4 का अंडर रूट कितना होता है 2। तो बेसिकली नीचे हाईएस्ट पावर 2 है और यहाँ पर एक x और दिख रहा है मेरे को, तो 3 है, और यहाँ पर x की पावर 2 है। अगर मैं x क्यूब से डिवाइड करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। न्यूमरेटर में a by x आ रहा है, उसकी वजह से प्रॉब्लम। न्यूमरेटर में 2 टर्म्स आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम हो रही है ना अभी। 2 नहीं, a by x आता है ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम। हाँ वो एक है, दूसरा तो हो जाता है। कोई बात नहीं, a बाई एक्स आ रहा है आपका ना, लेट मी थिंक, आपका a बाई एक्स क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने x क्यूब से डिवाइड करा है, और b बाई एक्स क्यूब आ रहा a होगा। by x क्यूब तो डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वायर का, a बाई एक्स फंस रहा है ना। अच्छा, न्यूमरेटर कांस्टेंट रहित होना चाहिए, समझ रहे हो, सिंपली यहाँ पे या तो x का पावर हो या तो कांस्टेंट हो। यहाँ पे गड़बड़ हो रही है अपने साथ, तो व्हाट वी विल ट्राई टू डू, a बाई एक्स किसी का भी डेरिवेटिव नहीं है ना, ln x का डेरिवेटिव होता है। तो बिल्कुल सही कह रहे हो, हमने फ्यूचर तो देख लिया, फ्यूचर काफ़ी डार्क है, कुछ और देखते हैं। एक काम करते हैं कि नीचे से यहाँ से भी अपन एक्स स्क्वायर बाहर खींचते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर। चलो, थोड़ा डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन हो गया ये, बिकॉज ऊपर अपने पास टर्म अलग है। एक काम करता हूँ, ये एक्स स्क्वायर यहाँ से बाहर लेते हैं, और यहाँ से इस पूरे से एक्स स्क्वायर बाहर लेना है अगर मेरे को, तो अंदर से सिर्फ एक्स लेना पड़ेगा बाहर। ठीक है, सोच पा रहे हो आप लोग। तो एक्स स्क्वायर मैंने बाहर लिया, अंदर क्या है सी स्क्वायर, माइनस यहाँ से सिर्फ एक्स बाहर लिया, तो जो एक्स बाहर आएगा स्क्वायर बन के बाहर आएगा, आ गया। एक एक्स बाहर गया है, एक एक्स अभी भी बचा है, तो एक्स, और यहाँ पे एक्स था ही नहीं तो b बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और स्क्वायर। ऐसा क्यों करना पड़ा मुझे, बाहर एक और एक्स है, ऐसा इसीलिए करना पड़ा मुझे क्योंकि अगर मैं पूरा एक्स क्यूब से डिवाइड कर देता ना तो थोड़ा सा इक्वेशन फंस रही थी। वैसे भी ट्राई करके देखेंगे हम लोग, ठीक है, विल ट्राई दैट टू, करके देखते हैं ये एक्स को। अच्छा, यहाँ से एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर माइनस बी, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, मैंने एक्स बाहर लिया, यहाँ पर एक्स आया, एक्स स्क्वायर हो गया, और रूट ओवर ऑफ क्या हो गया, सी स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी बाय एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, एक्स स्क्वायर ऊपर भेजा तो क्या बन गया, ए माइनस बी बाय एक्स स्क्वायर, ये न्यूमरेटर बना। डिनोमिनेटर में कुछ गड़बड़ है तो बता देना मेरे को टाइम पे। नीचे देखते हैं क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बाई एक्स। काफ़ी आसानी से डिफ्रेंसिएशन क्रिएट हो गया ना, लेकिन इसमें हमको थोड़ा सा अलग हट के करना पड़ा। इसका डेरिवेटिव ये रहा, खत्म, यहाँ पे स्क्वायर है, ए एक्स का डेरिवेटिव ए और बी बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर, एकदम प्लेन एंड सिंपल बन गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपना कन्वेंशनल तरीका नहीं चला क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर इनने काफ़ी छेड़ कर दिया। तो अब अपन क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं, फिर ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा और जनरलाइज कर देंगे। तो एक्स प्लस बी बाई एक्स, इसको क्या मान लो आप, टी मान लो,
तो a माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स ये डी टी हो जाएगा। ये पूरा डी टी हो गया है ना, ये और ये पूरा डी टी हो गया, और नीचे क्या बचा, सी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट का। ठीक है, अच्छा ध्रुवम बताओ मेरे को इसका आंसर क्या आएगा, ये वाला जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, एक बार में बताना, सी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। हिंट दे देता हूँ, मान लो यहाँ पे सी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर होता तो क्या करते हैं? वो नहीं, अंडर रूट है, अंडर रूट नहीं होता तो वो आंसर होता। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता था? रुको, ऐसे कैसे याद नहीं आ रहा। 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स, पक्का? तो बहुत कम पढ़ रहे हो तुम आजकल, नहीं पढ़ रहे हो ज़्यादा। ठीक है, चालू हो जाओ फिर से पढ़ाई करना। फॉर्मूले याद होने चाहिए एक बार में, ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है ना? प्रणव याद है? आंसर तो सही है, उसका कंफ्यूजन मेरे को पसंद नहीं आ रहा है। सही बोलने के बाद भी बोल रहा है कि नहीं नहीं शायद कुछ और है। आंसर तो सही है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया तो क्या आएगा ध्रुवम बताओ? मत लो मत लो, याद रखो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। मैंने थोड़ी बताया वैसे करने को, अगर वो आसान होता तो मैं वही बताता ना। ए स्क्वायर, अच्छा ए कॉमन ले लिया तो भी क्या करोगे? 1 स्क्वायर माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर, 1 बाई ए से डिवाइड कर देंगे। 1/1 बाई मतलब वैसा कुछ है ना। वो भी कट जाता है। सिर्फ साइन इनवर्स एक्स बाई, गलत तरीके से पढ़ाई कर रहे हो तुम। ठीक है, जो स्टैंडर्ड फार्मूला है उसको स्टैंडर्ड तरीके से याद रखो, उसको मत छेड़ो। अगर कल को यहाँ पर अगर सी एक्स स्क्वायर आ जाता बाय चांस, सी एक्स का होल स्क्वायर, तो भी अपने को कोई टेंशन नहीं होता। यहाँ पे सी से यहाँ पे सी होता और लास्ट में एक सी होता। ठीक है, वो क्या कैसे याद रखता है कि ए स्क्वायर अगर कॉमन लिया तो फिर वो आएगा एक्स बाई ए, नीचे 1 बाई ए आएगा और साइड में 1 बाई ए आएगा, तो फिर वो 1 बाई 1 कट जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। ठीक है, अपना 100% नहीं देता है इंसान तब उसको फॉर्मूले याद नहीं होते। ठीक है, तुम एवरेज तरीके से पढ़ाई करना चालू कर दी हो अभी कुछ दिनों से, इसलिए मैंने जानबूझ के तुमसे ही पूछा अभी। ठीक है, फिर से वैसे पढ़ो जैसे पहले पढ़ते थे, है ना? तुम 11th के एंड में और 12th के स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, अभी थोड़ी इंटेंसिटी कम हो गई है ना? कल से मैं कोई भी फॉर्मूला पूछूंगा इंटीग्रेशन का, एक भी बार अटकना नहीं है, अटकोगे तो लटका दूंगा पंखे से, है ना? नीचे मगरमच्छ छोड़ दूंगा। हाँ, उधर अंदर प्लस होता तो ln वाला था, फिर वो एल एन वाला होता, x प्लस रूट बिल्कुल। 1/2 और अगर पहली बात तो ये हो गया, 3 फॉर्मूले होते हैं, मैं याद दिला देता हूँ ना। पहला तो ये वाला होता है, दूसरा इसका जस्ट ऑपोजिट होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यार ऐसे याद होना चाहिए ना फॉर्मूला, किसी का बाप आपको आके भी परेशान ना कर सके। फॉर्मूला पूछा एक बार में आंसर दिया, अंदर से बिल्कुल भी डर नहीं होना चाहिए फॉर्मूला देखते ही, समझ रहे हो? डी एक्स अपॉन, और नीचे भी अगर मैंने कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये तीनों फॉर्मूले सेम होते हैं, 1/, ऐसा करके एक ही बात है। तो जब भी आप, मैंने आपको ये बताया कि अगर आप x को पहले लिखते हो या पहले x लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी दे सकता था मैं, कहने की बात यह है कि अगर आप x को पहले लिख पाते हो तो आपका लॉग में आंसर आता है। जैसे यहाँ पे आप x को पहले नहीं लिख पाओगे, माइनस थोड़ी ना कॉमन ले लोगे रूट के अंदर, है ना? तो ये कौन है भाई ये?
एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, सॉरी ये माइनस है, याद रखने का तरीका, ln ऑफ एक्स प्लस पूरा का पूरा डिनोमिनेटर, और ये क्या होता है ln ऑफ एक्स प्लस पूरा का पूरा डिनोमिनेटर, ठीक है, यहाँ प्लस है सॉरी, ठीक है, कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो x पहले नहीं है, x बाद में है, और एक x बाद में है अगर तो साइन इनवर्स आता है, साइन इनवर्स x बाय ए, बाहर 1/a नहीं आता है। अब बताओ ध्रुवम इसका आंसर क्या आएगा? sin inverse x by t by c। मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा जो निकलना नहीं चाहिए क्लास में यार मक्खी को पकड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है मक्खी अगर। जब 10th का बोर्ड था ना, हाँ। तब इतना बोर होता था ना, मैं सच में, और तभी बारिश थी तो मक्खियाँ घर में नहीं थी, तो मक्खियाँ मारता था। सच में मक्खियाँ मारता था। ये तो मुहावरा तुमने सही साबित कर दिया बताओ ध्रुवम क्या आएगा इसका आंसर? sin inverse t by c। टी बाई सी प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। सर ऐसे ही वहाँ से हम लोग आयोटा निकाल सकते हैं ना? नहीं, दैट विल बी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल। आपने आप जो पढ़ रहे हो ये रियल इंटीग्रल है। आप कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन होता है, बिल्कुल होता है, कैलकुलस होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी, बट वो अभी नहीं पढ़ोगे आप, है ना, मेरे ख्याल से वो कभी नहीं पढ़ोगे। हाँ, मेरा पर्टिकुलरली ये मानना है कि एनीथिंग रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। ऑल्दो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर पढ़ते हैं दैट इज़ नॉट पर्टिकुलरली वेस्ट ऑफ टाइम। कोई भी चैप्टर होता है उसका पर्पस क्या होता है कि अगर आपको वो चैप्टर आता है तो मतलब आप नई चीज़ें सीख सकते हो, है ना। तो जेई भी निकालने का एक ही तरीका होता है, अगर आपने जेई निकाला है मतलब आपने बहुत सारी नई नई चीज़ें सीख ली है, आपका ब्रेन का ग्रास्पिंग पावर अच्छा है ना, और आपका अंदर हार्ड वर्किंग है। भले ही वो चीज़ लाइफ में आगे कितना यूटिलाइज हो रही है नहीं हो रही है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन लोग इतना देख लेंगे कि यार इसने इतने कॉम्प्लेक्स चीज़ें पढ़ के सारी चीज़ें समझ के एग्ज़ाम निकाली है, तो मतलब इसके अंदर हार्ड वर्किंग है, ब्रेन का ग्रास्पिंग पावर है। बहुत सारे चैप्टर इसी पर्पस से होते हैं। जैसे मैं खुला बोलता हूँ, कॉम्प्लेक्स चैप्टर पढ़ाते वक्त भी मैंने आपको बोला था कि इसका रियल लाइफ में आपको एप्लीकेशन मिलेगा ही नहीं, इकलौता चैप्टर है जिसका रियल लाइफ में आपको एप्लीकेशन नहीं मिलेगा, है ना। बट ठीक है, बहुत सारी मैथमेटिकल चीज़ें, मैथमेटिकल एम्बिग्यूटी की वजह से वो चैप्टर बना है। इसमें आप आयोटा वायोटा बाहर निकाल सकते हो, लेकिन वो इंटीग्रेशन के लिए आपको हायर मैथमेटिक्स होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा हायर मैथमेटिक्स। कभी अगर आप पता नहीं मास्टर्स और बैचलर्स करते हो मैथमेटिक्स में तो पढ़ाया जाएगा। क्या कांस्टेंट है ना, तो बाहर से कर लो। पढ़ोगे तो समझ में आएगा ना, मैंने तो नहीं पढ़ा कभी भी हाँ, अभी देखो मैं आपको और बताता हूँ क्वेश्चन को कठिन बनाने के तरीके, ठीक है, एकदम बिहाइंड द सीन्स जो बात होती है। यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर बी लिखा है, आप लोगों को सिर्फ डराने के लिए मैं यहाँ पे ए की जगह कॉस अल्फा लिख सकता हूँ, सोच कर देखो, यहाँ पर भी कॉस अल्फा लिख दूंगा और बी की जगह लिख दूंगा मैं साइन बीटा करके, यहाँ पे भी साइन बीटा लिख दूंगा, और देख के इंसान डर जाएगा, क्योंकि साइन और कॉस दिखेगा तो सबको लगेगा कि बहुत ट्रिग्नोमेट्रिक इसमें कुछ लगेगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपली दोज आर कांस्टेंट, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा सब कांस्टेंट कहलाएगा, है ना। तो आपको डराने के लिए ऐसे भी क्वेश्चन को मुश्किल बनाया जा सकता है, नॉट जस्ट इन दिस क्वेश्चन, इसके प्रीवियसली भी जो क्वेश्चंस थे वहाँ पे जहाँ पे मान लो x³ + 4 लिखा है तो वो 4 की जगह हो सकता है आपको लिख दे साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा, ऐसा लिख दे। तो वो सब देख के आपको समझना है कि जो भी कांस्टेंट है ना वो कई बार डराने के लिए दिए जाते हैं, समझ रहे हो। जो कमज़ोर दिमाग के लोग होते हैं, जो जल्दी डर जाते हैं, कमज़ोर दिल के जो लोग होते हैं ना, उनको डराने के लिए ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, और वो बहुत सक्सेसफुल भी होता है। मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने, आप देखना, आपको लगेगा कि पता नहीं क्या है ये क्वेश्चन। लिखो इंटीग्रल ऑफ x cos अल्फा + 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x² 2x cos अल्फा, वाकड़ में उल्टा करूँगा मैं, +1 क्यूब रूट है ना, ध्यान से, क्यूब रूट मतलब क्या हो गया यार, क्यूब रूट तो गड़बड़ है, स्क्वायर रूट लिखा है ना मैंने, रुको, और पावर में एक्चुअल में क्वेश्चन में 3/2 है तो यहाँ पे 3 लगा देता हूँ मैं, ये 3/2 ही हो गया, 1 है, वो तो उसकी शराफत है, वहाँ पे उसने 1 लिख दिया, वहाँ पे भी चाहता तो वहाँ पे कुछ tan डेल्टा लिख देता, लेकिन वो डेरिवेटिव, अच्छा रुको +1 है यहाँ पे यार, है ना, सॉरी
बट ठीक है, डेरिवेटिव बनाना रहा होगा। पहला तरीका, जो कॉस अल्फा दिख रहा है उसको आप स्मॉल ए बोल दो, टेंशन ही खत्म, आपको फिर वो क्वेश्चन आसान लगने लगेगा। मैं आपको थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें। अच्छा, इतना समझ में आया होगा कि जो भी अपन ने कुटर पुटर के क्वेश्चन करे हैं, सुनो तो सही, कुटर पुटर के जो भी क्वेश्चन करे हैं उसमें एक तरीका क्या होता है, डिवाइड बाय हाईएस्ट पावर। जैसे यहाँ पे वो नहीं लग रहा था, क्यों? क्योंकि यहाँ के न्यूमरेटर में आपको टर्म्स जो है थोड़ी डिफरेंटली दे रखी थी, तो अपन ने दूसरे तरीके से सोचा, इसीलिए इसका टॉपिक का नाम कुटर पुटर। आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कुटर पुटर करना पड़ेगा। इसमें क्या करोगे वो देखते हैं अपन। चलो एक बार ये ट्राई करो, फिर मैं इसको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ आपको। 4 लोग हैं, कौन कौन है भाई वेटिंग रूम में? देखते हैं इसको। नीचे से अपन ने क्या करा, हाईएस्ट पावर कॉमन ले लिया। यही किया होगा ना आप लोगों ने भी, हाईएस्ट पावर कॉमन लिया होगा। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या लेकर आएगा वो बाहर? पावर में क्या है, 3/2। पावर में 3/2 है ना, ये अंडर रूट से डर लगता है अगर आपको, तो इसको 3/2 कर दो। तो एक्स स्क्वायर जब बाहर आएगा तो एक्स स्क्वायर की पावर में 3/2 दैट इज एक्स क्यूब लेकर बाहर आएगा, है ना। तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 प्लस 2a/x प्लस 1/x। 2a/x, इसको आप लोग a कह रहे हो, है ना। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है तो 2a/x प्लस क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर, है ना। और ऊपर क्या बन गया आपके पास, एक्स ए था प्लस 1, तो ये बेसिकली ax/x³ लिख दूंगा मैं और 1/x³ लिख दूंगा, सही है क्या? ये x³ को ऊपर पहुंचा दिया, तो ये हो क्या गया, x की पावर में 2 हो गया, है ना। थोड़ा सा मैंने काटा पिटी करी है, लेकिन आपने देखा होगा तो आप समझ गए होंगे। x ऊपर नीचे x³ तो ओवरऑल x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हम समझ गए कि इसका डेरिवेटिव ये है, इसका डेरिवेटिव 0 है, और इसके डेरिवेटिव में 2 आएगा, माइनस भी तो आएगा बीच में। हाँ, तो माइनस उसमें भी आएगा, माइनस भी। ओह वेरी स्टाइलिश। तो ये नीचे वाले को हम लोग t बोल देंगे, तो 1 + 2a/x प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू t बोल दिया। तो -2a/x स्क्वायर माइनस 2/x³ dx, ये हो जाएगा dt के बराबर। ओके, -2 कॉमन लेंगे अगर, यहाँ पे -2 की कमी है, तो -2 अगर -½ पहले तो बाहर लिखा, ये पूरा आइटम जो है यही तो dt है, और नीचे क्या हो जाएगा, t हो जाएगा बस, -½ ऑफ ln t प्लस, ज़्यादा ही आसान था ये तो। खैर आसान क्वेश्चन ये इसीलिए है क्योंकि हमने कॉस अल्फा पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। क्या हो गया, इसको t माना है ना मैंने, ओह t की पावर में 3/2 है, तो t की पावर में यहाँ पे भी 3/2 होगा, ठीक है। कर दो उसको, चेंज कर दो, तो t की पावर में बेसिकली -3/2 है, तो t की पावर में -3/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -1/2 अपॉन -1/2, और -1/2 बाहर है तो ये वाला -½ ये वाला -½ कटेगा, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चंस है दे आर वेरी फ्रिक्वेंट इन जेई, बहुत फ्रिक्वेंट है हर साल, मतलब आज से 3 साल का अपन स्पैन पकड़ लें तो काफ़ी क्वेश्चंस आए, लेकिन उस 3 साल से पहले जब मैं पढ़ाता था तब भी मैंने लिखा था कि 5-6 क्वेश्चंस इन IIT जेई इन लास्ट 8 to 10 ईयर्स, तो मतलब समझ जाओ आप ये 10-12 साल में काफ़ी फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस रहे ये, है ना। मैंने ये बहुत पहले लिखा था, यहाँ पे लिख रखा है अभी मैंने, वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन जेई। तो एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसी टाइप का, x² इंटू √2x² - 2x + 1। वही तो अपने को चेंज करना है,
मैं सच बता रहा हूँ, पूरा साइकोलॉजिकल गेम है। तुम्हें क्या लगता है एग्जाम में जिन लोगों का आंसर आ जाता है उन लोगों को तुमसे ज़्यादा आता है क्या, या तुमको उनसे कम आता है? ऐसा थोड़ी है। उन लोगों के रिफ्लेक्स डेवलप हो जाते हैं, तुम्हारे भी डेवलप हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा डर अंदर है ना, उसको निकालो। अभी ये वाला क्वेश्चन इसी के जैसा है, ये वाला क्वेश्चन इसी के जैसा है। ट्राई करो। देखते हैं हमने क्या सीखा है ऐसे क्वेश्चन में। कुटर पुटर में हम क्या करेंगे कि ये अंडर रूट, ये जो अंडर रूट वाला आइटम जो होता है ना, या फिर जो 3/2 वाला आइटम जो होता है, या फिर यहाँ पर भी आप ये अंडर रूट वाला आइटम देख रहे होंगे, उसमें से हाईएस्ट पावर खींच लो। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हाईएस्ट पावर से डिवाइड, जैसे अगर आप यहाँ पे x³ से डिवाइड करते हो तो शायद काम कर जाएगा। जैसे यहाँ पे अपन ने x³ से डिवाइड किया तो काम नहीं कर रहा था, है ना। वैसे केसेस में आप अंडर रूट के अंदर से पूरा कॉमन निकाल लिया करो, कुछ ना कुछ तो इन दोनों में से काम ज़रूर करेगा। तो मैंने इसमें से x² बाहर निकाला, तो बाहर क्या बन जाएगा, x⁴ 3, तो ऊपर जाएगा वो x⁴, तो क्या बन जाएगा 1/x² और -1/x³। और नीचे से x² बाहर निकाला है अपन ने अगर, तो 2 - 2/x प्लस 1/x²। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ये x² 1/x² किसका डेरिवेटिव होता है, 1/x का, और x³ वाला डेरिवेटिव होता है 1/x² का, सब दोनों मिल रहा है अपने को यहाँ पे। तो इसको पूरे को t² बोल देंगे अपन, तो 2 - 2/x प्लस 1/x², इसको अपन ने t² बोल दिया, तो -2/x² प्लस हो जाएगा नहीं तो, और -2/x³ dx, ये हो जाएगा 2t dt। ऊपर 2 की ज़रूरत है तो ये 2 लिया और ये 2 दिया, ये पूरा आइटम बन गया dt, हाफ है बाहर, हाफ dt अपॉन t। आंसर आपका अभी तो ln t आ रहा है ना, ठीक है। अरे यार तुम लोग क्या कर रहे हो अच्छा ऊपर, ओ ये 2t dt हुआ, मैंने dt लिखा है सर। हाँ ये मैंने इसको dt ले लिया ना यार, ये है 2t dt, और नीचे क्या है, t² का अंडर रूट, तो आ जाएगा t। ठीक है, ये वाला 2 ये वाला 2 कट जाएगा, t और t कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा t + c। मतलब ये पूरा डिनोमिनेटर का अंडर रूट है ना, अंडर रूट ऑफ ये पूरा मसाला आ जाएगा। अच्छा, कोई भी अगर आप टॉपिक पढ़ते हो तो हमेशा उस टॉपिक का कंक्लूजन आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे। अगर आपने ये चीज़ फिट कर ली तो एग्जाम में कभी दिक्कत नहीं जाएगी। जैसे अपन ने इंटीग्रेशन देखा है, हर इंटीग्रेशन में सबसे पहले आप क्या सोचते हो कि क्या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगेगा। ऐसे क्वेश्चन देख के आपको दूर दूर तक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ख्याल भी नहीं आने वाला है, दूर दूर तक पार्शियल फ्रैक्शन दिमाग में आने वाला नहीं। तो आपके दिमाग में दो ही चीज़ बचेगी, या तो ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, या तो इनडायरेक्ट मतलब कुटर या मिसलिनियस। अभी मिसलिनियस में क्या होता है कि आपको एक अंडर रूट वाला आइटम दिया जाता है, या 3/2 वाला, या फिर कोई भी रूट दिया जाएगा आपको, तो उसमें से हाईएस्ट पावर आप खींच लो, आपका काम हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि आप हाईएस्ट पावर से डिवाइड करते हो तो भी काम हो जाता है। जैसे अपन ने कुछ क्वेश्चंस करे थे प्रीवियस ईयर के भी, उसमें ऊपर कुछ पावर्स दी हुई थी, पावर 4 पावर 5, नीचे पावर 7 पावर 8। तो वैसे क्वेश्चंस में अपन ने क्या सीखा था कि हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दो। याद आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अगर पावर बड़ी हो जाती है, मेरी नज़रों में जो बड़ी पावर है ना, वो क्यूब से चालू हो जाती है। क्यूब के बाद जो पावर 4 पावर 5 पावर 6 ये सारी बड़ी पावर है। अगर पावर आपको दे दिया जाए 2020 2021 तो वो तो ओवर एक्टिंग है, वो तो बहुत बड़ी पावर है, वो तो देखते ही समझ में आ जाएगा कि हाईएस्ट पावर से डिवाइड करना है। लेकिन आपको ऐसे डराने के लिए x⁴ x⁵ देगा वो। तो अगर वैसा क्वेश्चन है पावर 4 पावर 5 वाला, दिमाग में बैठ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ आपको, उसमें क्या करोगे, हाईएस्ट पावर से डिवाइड करोगे। ऐसा क्वेश्चन है अगर अंडर रूट देख के आप क्या सोचोगे, कुटर पुटर करना है, अंडर रूट के अंदर का हाईएस्ट पावर खींच लो। ठीक है, कई बार इनमें भी वो चीज़ लग जाती है हाईएस्ट पावर से ऊपर नीचे डिवाइड करने वाला। ठीक है, बट डोंट टेक चांस।
आपको अंडर रूट दिखे या कोई भी nth रूट दिखे, है ना, आप बस अंदर से खींचो, बाहर आ जाएगा सब कुछ, और जैसे ही बाहर आएगा आपके पास फिर सब्स्टिट्यूशन बन जाएगा। ठीक है, ध्रुवम बोला सर अब क्वेश्चन दो अगला बताता हूँ मैं ऐसे बैठा है सर ऑस्ट्रोग्राड्स्की क्या ऑस्ट्रोग्राड्स्की ऑस्ट्रोग्राड्स्की मेथड, नाम तो तुम ले नहीं पा रहे हो ठीक से और तुमको मेथड समझना है नहीं भाई छोड़ दो, अंग्रेज चले गए जीएन बर्मन छोड़ गए हमारे पास। अरे कुछ भी होगा नाम से नहीं लग रहा है, बर्मन तो भी होता है। अरे वो BURMN आर डी बर्मन वाला बर्मन नहीं है BER वाला है वो बर्मन। ओह 11 बज गए। वो किंग्समैन वाले कॉन्सेप्ट That comes later. Now is not the time for fear. लिखिए अब। अच्छा, खुशी की बात यह है कि हम लोगों ने जो भी 4 मेजर पार्ट होते थे, मिसलिनियस अभी भी चल रहा है, ये भी मिसलिनियस के अंदर आएगा, बट ये स्टैंडर्ड तरीके हैं। ठीक है, यहाँ से आप जो नोट्स बनाओगे उसको बहुत सुंदर तरीके से लिखना। मैं आपको बताऊँगा ऐसा क्वेश्चन ऐसे करना है, क्वेश्चन की शक्ल ऐसी हो तो ऐसे करना है, समझ रहे हो ना। इसको कहते हैं डायरेक्ट थॉट प्रोसेस। आपको कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, वो शक्ल को याद रखना है और शक्ल को डायरेक्टली अप्लाई करना है। तो एक तो मैं लिखवाऊंगा ये भी ट्रिग्नोमेट्री, कल ही करते हैं, चलो एक काम करते हैं इसको, क्योंकि इसमें 3 आएंगे, फिर टाइप 2 भी है और फिर टाइप 3 भी है, तीनों एक साथ करेंगे तो मज़ा आएगा, है ना। तो कुटर पुटर मेजरली इतना ही था, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशंस अपने हो जाएंगे और फिर उसके बाद आपका एक और छोटा सा टॉपिक और है इसमें, तो इंडेफिनिट खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको इंडेफिनिट समझ में आ गया है तो एक और चैप्टर और समझना है बस, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो आपका इंडेफिनिट खत्म हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक बात रही प्रैक्टिस की, वो हमने सिर्फ अभी जीएन बर्मन से किया है। कल से मैं मॉड्यूल देना स्टार्ट करूँगा, ठीक है, आज से नहीं दे रहा हूँ, कल से दूंगा, क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन मैं आपको बताने वाला हूँ उसके क्वेश्चंस ज़्यादा हैं मॉड्यूल में, और इसलिए मैंने मॉड्यूल और पीवाईक्यू अभी तक नहीं करवाए। पीवाईक्यू में सारे क्वेश्चन मिक्सड है, सारे क्वेश्चन मिक्सड है। ये लगाओगे फिर एकदम से कुटर पुटर आ जाएगा, फिर एकदम से सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, इस तरीके के सवाल है ना। तो सारे मटेरियल हम एक साथ करेंगे। जो अभी हम लोग कर सकते हैं दैट इज़ जीएन बर्मन एंड सिंगेज की कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज, वो लेवल बाय लेवल है। ठीक है, कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज में अभी इसलिए दे रहा हूँ, उसमें फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन चालू हो जा रहे, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन चालू हो जा रहे। तो आप क्या करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन खत्म कर डालोगे जीएन बर्मन का, ठीक है ना। क्यों विवेक, जीएन बर्मन उसका पार्शियल फ्रैक्शंस ख़त्म कर दोगे, और आज के दिन फिर से मैं आपको रेस्ट देता हूँ, उतना तो कर ही लिया होगा आपने, ठीक है। अब वो रेस्ट में आप क्या करोगे, एक पुराना चैप्टर आज के दिन रिवाइज करके आओगे, कल मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। और नहीं, इतना भी पुराना नहीं इतना भी पुराना नहीं। लेट मी थिंक कि मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग रिवाइज करके आ जाओ, या तो पूरा पैराबोला या तो कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ाऊँ फिर से प्रोजेक्टर से। तो और पैराबोला के कंप्लीट नोट्स आप सिर्फ 45 मिनट्स में पूरे रिवाइज कर लेना, सिर्फ पैराबोला। अगर मैंने आपसे कल पूछा कि टेंजेंट का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, तो आपको एक बार में बताना है, याद रखो, वाईटी वाला, ठीक है, x प्लस ए बाई एम वाला, है ना। पॉइंट क्या लेते थे, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या लेते, बहुत इजी है, आप भूल गए हो, बस एक बार आप पढ़ लोगे आपको ज़रूर याद आ जाएगा। तो आज का दिन पैराबोला के नाम, ठीक है, पैराबोला के पूरे नोट्स रिवाइज करके आओगे एकदम एक 100% एफिशिएंसी के साथ, हर एक प्रॉपर्टी आपको याद आ जाएगी पढ़ोगे तो, ठीक है। और अगर समय आप निकाल सकते हो उससे भी ज़्यादा, तो पैराबोला के पूरे पीवाईक्यूज कर डालो प्रीवियस 41 ईयर से, हो जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि आज मैं आपको इंटीग्रेशन का होमवर्क दे नहीं रहा हूँ, तो पैराबोला का करके आओ। मैं वहाँ वाले सेंटर में भी सेम चीज़ करने वाला हूँ, क्योंकि अपना ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाएगा, फिर मैं आपको लगातार 7 दिन इंटीग्रेशन कराऊंगा और कुछ भी नहीं कराऊंगा, ठीक है। बहुत रिगरस प्रैक्टिस, हो सकता है मैं आपको सेंटर के बाद, मतलब यहाँ पे टाइम के बाद सेंटर में रुकवा दूँ मैं, और फिर मैं आपको एक साथ पूरा यहीं पे होमवर्क करोगे तब घर भेजूँगा,
ये भी हो सकता है, लेकिन अभी आज का दिन पैराबोला, ठीक है, करके आओगे। तो पुराने चैप्टर्स अपन धीरे धीरे करके न्यू ईयर से पहले कम से कम 4 चैप्टर्स कर लेंगे, 4 या 5। मैं तो बहुत छोटा टारगेट रखने में बिलीव करता हूँ, ठीक है। सर वो टेंजेंट के जो फॉर्म्स है ना वो याद रह जाते हैं, लेकिन वो कहाँ पे अप्लाई करना है वो नहीं समझ। मैं तुमको एक और चीज़ बताता हूँ, चाहे वो पैराबोला हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, अगर आपको बोल देता है कि टेंजेंट एट अ पॉइंट, तो आप हमेशा उस पॉइंट को पैरामेट्रिक माना करो, और उस पॉइंट पे अगर आपको टेंजेंट का इक्वेशन याद नहीं है तो dy/dx निकाल के y - y1 = x - x1 कर दो। बट वो टाइम वेस्ट होता है, उसमें ज़रूर होता है। अगर आपको डायरेक्टली याद आ जाएगा yt = x + at² होता है स्टैंडर्ड का ही। अच्छा, 4 पैराबोला होते हैं, उसमें से एक स्टैंडर्ड होता है y² = 4x और एक x² = 4ay। बस इन दोनों की चीज़ें याद रखना, बाकी चीज़ें भूल जाओ, मत याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी में अपन AOD लगाएंगे, अगर आ गया तो AOD लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इन दोनों का स्टैंडर्ड याद रखना, ठीक है। अभी आपका काम और आसान हो जाएगा। प्रॉपर्टीज़ याद होना चाहिए, डायरेक्टर सर्कल याद होना चाहिए। पैराबोला का क्या होता था, डायरेक्ट्रिक्स ही होता था। एलिप्स में डायरेक्टर सर्कल जो होता था, और सर्कल में जो डायरेक्टर सर्कल होता था, और हाइपरबोला में होता था, वो एक्चुअली सर्कल ही होता था। डायरेक्टर सर्कल होता क्या था, परपेंडिकुलर टेंजेंट का लोकस, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ के आओ, खुद से रिवाइज करोगे तो ज़्यादा अच्छा रिवाइज होगा, है ना। पूरे नोट्स एक एक पढ़ के आना अच्छे से, अगर हो सके तो PYQs भी करके आओ। मैं उसका एक क्विज़ ले लूँगा बहुत जल्दी, सिर्फ पैराबोला चैप्टर का, ठीक है। चलो, नहीं कल नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेशन पढ़ेंगे फिर अपना क्विज़ होगा कभी भी। सर वेडनेसडे क्विज रखो ना, कोई भी ऐसे कोई रैंडम में रखता हूँ एक क्विज़ वेंसडे को, ठीक है। मैं रिवाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रखूँगा, तो आपको बता दूंगा मैं। तिरछा पैराबोला के कैसे क्वेश्चंस आते हैं? तिरछा पैराबोला के क्वेश्चन जो आते हैं वो AOD से हो जाते हैं। अच्छा, तिरछा मतलब वो एकदम टिल्टेड, AOD से कर लेंगे। अरे ये वाला अगर ऐसा कर दिया तो समझ रहे हो ना, एक तो होता है कि अपना सिंपल पैराबोला, एक ऐसा कर दिया, अगर ये कह रहे हो ना इस टाइप का पैराबोला, तो ऐसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन इसका नहीं आता है, ना के बराबर है। अगर आ गया तो वो बिना AOD के हम सॉल्व करेंगे ही नहीं, हो जाएगा। एक्सेस टिल्टेड होता है वो थीटा वीटा के फॉर्म में। खैर उतना लोड मत लो, स्टैंडर्ड आपने पढ़ लिया तो दैट इज। पैराबोला का क्विज मैं वेंसडे को नहीं रखूँगा आपके पास, मैं चाहता हूँ कम से कम 3 दिन रहे, है ना। वेंसडे को रख दो क्या, आज मंडे तो है, मंडे कर लो, ट्यूसडे कर लो, वेंसडे पैराबोला कर लेते हो, क्या बोलते हो। नहीं सर, ट्यूसडे को मुझे मूवी देखना है। अब तो मैं पक्का वेंसडे को रखूँगा। मूवी देखना प्रायोरिटी थोड़ी है भाई, ऐसे ना जाने कितनी मूवीज़ कुर्बान कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।